हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं पर्सनल टैक्स प्लानिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला है। दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है सैलरी इनकम, पगारनी आवक। ऑलरेडी इस चैप्टर का एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसके अंदर हमने लेटेस्ट जो 2021 में जो पूछा हुआ सम्स था वो हमने कंप्लीट सीखा था। आज की वीडियो में एक और लेटेस्ट सम्स की हम प्रैक्टिस करने वाले। जो हम सम्स सीखने वाले वो 2019 में जो पूछा हुआ सम्स था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाला है। ठीक है, आज के सम्स में आपको रूल सीखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला और अलग से मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसके अंदर इस चैप्टर के सारे रूल आपको समझाने वाला हूं। तो पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, जिसके बाद आपको ये सम समझने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि 90% बिल्कुल सेम टॉपिक ही पूछा गया है। तो चलिए अब सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे होंगे यहाँ पर इंग्लिश की बुक है, लेकिन गुजराती में टोटली समझाने वाला हूं। अब अपने पास बुक जरूर रखिएगा, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करते तो सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखा गया श्री अमित, ठीक है, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। मोस्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी का होगा, गवर्नमेंट का नहीं होगा, क्योंकि रूल बहुत चेंज हो जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के। यहाँ पे प्रीवियस ईयर 2018-19 है, लेकिन मैं आपको रूल्स अभी 2021 के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगा, क्योंकि वही रूल हमको आगे भी अप्लाई करने हैं, क्योंकि 18 के समय रूल्स अलग थे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमको सबसे पहले टैक्सेबल जो उसकी इनकम है वो हमें फाइंड आउट करनी, कर पात्र आवक। उसके बाद उसको थोड़ा बहुत प्लानिंग के लिए हमको उसको सजेशन भी देना है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कुछ दिए गए हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर टोटल मिला के 10 जितने टॉपिक दिए गए। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा वही बेसिक सैलरी, मूल पगार, बहुत ही सिंपल दिया गया, डायरेक्ट मंथली मासिक दिया गया 1 मंथ का 40,000। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक उसका जो हमारा बेसिक सैलरी निकल के आएगा। प्रीवियस वीडियो जरूर दिखेगा, क्योंकि 90% रिपीट है पूरा का पूरा सम्स। मूड पगार मंथ का है 40,000, तो एनुअल इंटू में 12, तो ये हो जाएगा ईयर का हो जाएगा 4,80,000। जैसे जब एंट्री करोगे वैसे से आपको मार्क मिलते रहेंगे। भले सम्स में एक दो एंट्री आपकी गलत होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क जरूर मिलेंगे। सेकेंड टॉपिक हमारा उसके बाद जो आता है डीएनएस अलाउंस, मोंगवारी भत्तों, जिसमें डायरेक्ट परसेंट दिया गया, कई बार मंथ का भी दिया हो सकता है। 60% ऑलवेज याद रखिए, मोस्ट ऑफ बेसिक सैलरी मूल पगार का ही दिया गया होता है, लिखा गया बेसिक सैलरी का 60%। तो यहां पर पहले उसकी अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डीएनएस अलाउंस मोंगवारी भत्तों जो बोला गया 60%, जो हमारी सैलरी आई है बेसिक मूल पगार 4,80,000, उसका कितना परसेंट बोला गया 60%। तो 60% के अकॉर्डिंग 2,88,000 हो जाएगा। और सबसे मैंने एक टॉपिक लिखा है, ध्यान दीजिएगा, इन्हें ब्रैकेट में लिखा गया जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए ऐड किया जाएगा सैलरी में, मतलब निवृत्ति के लाभ के लिए पगार माह उमेरवा माह से, मतलब जहां पर यहां पर सैलरी की बात होगी काउंट करने की, तब ये डीए जो है हमारा मोंगवारी भत्तू ये सैलरी के साथ प्लस हो जाता है। आएगा टॉपिक, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। रिटायरमेंट लिखा है इसके लिए। पॉइंट नंबर 3, बाकी अलाउंस बिल्कुल सेम ही है। हमारा सिटी अलाउंस वाला दिया गया है, ठीक है, मंथली दिया गया है, 2,000 का दिया गया। सेम इट इज जैसा दिया गया वैसा टैक्सेबल होता है, हमारा कर पात्र होता है। राइट डाउन क्या कर लीजिए, CCA, ठीक है, सिटी कंपेसिटी भत्तू, यहाँ पर 2,000 दिया गया है मंथ का, इंटू में 12 कीजिए, एनुअल हो जाएगा 24,000। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 हमारा एजुकेशन। समझना, एजुकेशन वाला प्रीवियस वीडियो में भी था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा नया है, क्योंकि यहाँ 3 बच्चों की बात तो की गई, लेकिन साथ साथ में वो कहां पर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल ऐड किया तो थोड़ा समझना, आपके पेपर के सॉल्यूशन में आंसर आगे पीछे रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने रूल अप्लाई ना भी किया हॉस्टल का, इसके लिए ध्यान से अभी समझना। मंथ का दिया 4,000, तो देखिए यहीं पे सॉल्यूशन बता देता हूं। वैसे तो अलग से आप नोट बना के सॉल्यूशन दिखा सकते हो, पर यहाँ पे हमारा हो जाएगा एजुकेशन अलाउंस। ध्यान से समझिएगा, वैसे तो मैंने बुक में आपको दिखाया होगा कि कहां पर क्या टॉपिक है। शिक्षण भत्तू, आपको पता है 2 बच्चे तक क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है, फ्री नहीं, सॉरी, 100 रुपीज टैक्स फ्री होता है। यहां पर पहले देखिए 3 बच्चे का दिया गया है, डायरेक्ट मंथली दिया गया 4,000। तो पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। तो 4,000 मंथली दिया गया, तीनों बच्चे का 4,000, एक बच्चे का होता तो इंटू में हम लोग 3 जरूर करते, लेकिन तीनों बच्चों का इंटू में 12 कर लीजिए, तो टोटल हमारा 48,000 आ जाएगा। अब इसमें जो टैक्स फ्री वो समझिएगा, ठीक है, जो टैक्स फ्री है या एग्जेम्प्टेड है, कर मुक्त, आपको पता है कि यहां पर एजुकेशन शिक्षण के लिए 100 रुपीज है, कितना है 100, लेकिन वो जो बच्चा है वो कहां पर हॉस्टल में लेकर पढ़ाई करे, तो हॉस्टल के एक्स्ट्रा 300 रुपीज। हॉस्टल अलाउंस के अंदर कितना एग्जेम्प्ट होता है, कर मुक्त 300 रुपया होता है एक बच्चे का, और हाईएस्ट कितने बच्चे का, 2 बच्चे का, अप टू 2। एक बार मैं दिखा देता हूँ बुक में आपको। तो यहाँ पर आप बुक में देख रहे होंगे, ये एजुकेशन का 100 रुपीज है पर चाइल्ड, अप टू 2 चाइल्ड। और हॉस्टल का भी दिया गया, हॉस्टल में कितना है 300 पर मंथ, कितने बच्चों तक, 2 महीने, और दोनों को साथ में दिया गया, तो दोनों के 100 + 300 400 हो जाएगा। ठीक है, सम्स के सॉल्यूशन में आए तो अप्लाई नहीं भी किया, लेकिन हमको करना है 100 + 300 समझ के 400 हुआ, कितना हुआ टोटल 400, इंटू में 2 बच्चों तक का इंटू में 2 किया, ठीक है, 400 × 2 800, और ये महीने का तो इंटू में 12 किया, जिससे साल का हो जाएगा। क्लियर हुआ, 100 रुपीज किस बात का, 300 किस बात का।
2 बच्चों तक का और पूरे साल का। तो कितना आ जाएगा, एग्जेम्प्टेड कर मुक्त जो आ जाएगा 9600 आएगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों अप्लाई होगा और हमारा जो आ जाएगा यहाँ पर एक्चुअल में जो टैक्सेबल होगा 38,400 आने वाला है। क्लियर हुआ होगा टॉपिक, थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा बुक के अंदर से, वैसे एक वीडियो अलग से मैं लाने वाला हूँ। नंबर 5 तो देखिए मेडिकल अलाउंस, ठीक है, ये हमारा मेडिकल का भत्ता दिया, समझिएगा मंथली दिया, मासिक दिया 2500 रुपया, और ब्रैकेट में क्या बताया एक्चुअल में कितना एक्सपेंस हुआ था साल का वार्षिक का खरेखर वो आता है 40,000, और साथ में कंपनी ने उसको एक ऑप्शन भी दिया था कि ये जो भरपाई है वो खुद भी कर सकता है, लेकिन हमको बताया नहीं गया कि ये भरपाई वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं गया। और साथ में समझिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी टॉपिक आपको अप्लाई करना नहीं है, जो इसका अलाउंस में जो एग्जेम्प्टेड का टॉपिक आता है वो अप्लाई नहीं करना। बाकी रूल्स में आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर और किस तरह से पढ़ना है आपको। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैं बुक के अंदर आपको दिखा देता हूँ मेडिकल का जो हमें टॉपिक दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। मेडिकल का 15,000 तक है लिमिट, कितनी है 15,000 तक की लिमिट होती है, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट में अगर वो जाके हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराता है तब तो पूरा टैक्स फ्री है, लेकिन अलग अगर प्राइवेट में भी कराता है तो 15,000 तक उसका टैक्स फ्री हो सकता है, अगर वो ऑप्शन लेता है कंपनी की ओर से, अगर पे किया जाता है तो, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा अप्लाई आपको करना नहीं है, डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन कर लेना, जैसा बोला गया फुल्ली टैक्सेबल होने वाला है जो मेडिकल का अलाउंस है, ठीक है। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल नु भत्तू जो उसका मंथली बताया गया था कितना था 2,500 इंटू में एनुअल 12 के अकॉर्डिंग 30,000 डायरेक्ट टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है, कोई ऑप्शन लिया नहीं गया, इसलिए कोई रूल्स हमने अप्लाई किया नहीं। जो सजेशन में हम लिखेंगे, सजेशन बोला गया टैक्स प्लानिंग, तो हाँ सजेशन में हम बताएंगे उसको कि ऑप्शन लेने की वजह से उसको कितना नुकसान हुआ, अगर लेता तो क्या फायदा होता, समझ गए। नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो नंबर 6 के अंदर हमारे अगेन आ गया कि कंपनी ने उसको एक हाउस दिया गया, हाउस होल्ड जहां रहने का मकान दिया गया, और मकान राजकोट के अंदर है, साथ साथ में उसके अंदर फर्नीचर भी दिया गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करना है, पता ही है रूल्स मैंने आपको बताया, प्रीवियस सम्स के अंदर भी हमने सीखा, तो इस सम्स में भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं जहां पर ये टॉपिक हमको यहाँ एक्सप्लेन किया गया, या तो 15% होगा, या तो 10% होगा, या 7.5%। बट इसके लिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, BA-BC फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले BA-BC का कैलकुलेशन करते, आई होप आपने प्रीवियस सम्स में ये टॉपिक अगेन सीखा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही पूरा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 2019 में भी सेम आया, ये 2 मार्क का समझिएगा। तो सबसे पहले BA-BC की सैलरी फाइंड आउट कर ले, तो बहुत ही सिंपल है। बी फॉर क्या होता है हमारा, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी सबसे पहले सैलरी में इंक्लूड की जाती है मूड पगार जितना था, जो 4,80,000 था हमारा, ठीक है। मैं सम्स में से लिख रहा हूं। फिर अलाउंस के अंदर A फॉर क्या होता है, अलाउंस जितने भी भत्ते हैं वो सब, बट कौन से नहीं आएगा समझिएगा और क्यों आएंगे। तो यहां पर जितने भी टैक्स वाले हैं, टैक्सेबल कर पत्र सारे आएंगे, पर DA के लिए, महंगाई भत्तों के लिए रूल्स है, अगर ये रिटायरमेंट के लिए यूज हो रहा है ना तो ही ऐड करना, वरना नहीं। जो हमको ब्रैकेट में लिखा था कि रिटायरमेंट के लिए यूज हो रहा है, निवृत्ति के लिए, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं, वरना इसको ऐड करते नहीं है। सबसे पहला D है, यहाँ शॉर्टकट में लिख दूंगा, एक साथ में टोटल मार्क हम आउटसाइड करेंगे, ठीक है। अलाउंस का सेकंड हमारा पूरा सिटी वाला ले लीजिए, एजुकेशन का ले लीजिए, मेडिकल, अभी तक के जितने भी भत्ते अलाउंस वो सारे ले लीजिए। पर DA कब लेना कब नहीं लेना समझ गए होंगे। तो 24,000, 38,400 और 30,000 सेम हम लोग यहाँ पर उसका ऐड कर देंगे, ठीक है। जितने भी टैक्सेबल वाले हैं, कर पात्र, वो सारे हमको सेम इट इज ऐड कर देना है, एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। बस DA के लिए कब आता है कब नहीं आता वो आपको समझना, जितना रिटायरमेंट के लिए होगा ना वही आएगा। मेडिकल अलाउंस 30,000, तो टोटल हमारे जो यहाँ पर अलाउंस का टॉपिक आएगा यहाँ पर हो जाएगा 3,80,400 हो जाएगा। और टोटल अभी नहीं करते, सॉरी, क्योंकि आगे B और C बाकी है। B फॉर क्या होता है, बोनस होता है, और बोनस की इंफॉर्मेशन हमें सम्स में दी गई नहीं है इसलिए डैश। और वहीं पर बात करते हैं C फॉर क्या होता है हमारा, कमीशन, और कमीशन भी हमें सम्स में दिया गया नहीं है। तो आखिर में चारों का टोटल मार्केट हो जाएगा हमारा 8,06,400 का टोटल उसका BA-BC सैलरी बनने वाला है। अब हम लोग अप्लाई करेंगे जो उसे एग्जेम्प्टेड है, जो रूल्स बताया गया वो, जैसे मैंने आपको कहा है कि आपको कहां से टॉपिक पढ़ना है, ये इस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पॉपुलेशन देखनी है कि अगर 25 लाख से ज्यादा तो 15%, और 25 लाख के अंदर 10 से 25 तो 10%, और 10 से कम है तो 7.5%। अगर आपको बस्ती पॉपुलेशन दिया गया तो नहीं दिया तो 15% गिनना है, लेकिन सम्स के सॉल्यूशन में हर जगह 15 गिना है, लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको देखना है राजकोट सिटी और राजकोट में बताया गया पॉपुलेशन कितना 18 लाख है, ठीक है। तो 10 से 25 के बीच हुआ कि नहीं हुआ, तो 10% वाला रूल्स अप्लाई होगा, समझ गए होंगे, प्लीज जरूर ध्यान दीजिएगा। 10% ऑफ BA-BC, ठीक है। कितना परसेंट गिना, 10% क्यों गिना, वस्ती के बेस पर। तो 10% हमारा BA-BC, तो BA-BC हमारा निकला है, इसका 10%, तो यहां पर हो जाएगा 86,400
40। साथ में कंपेयर किससे करते हैं, एक्चुअल से। किससे कंपेयर करते हैं, जो एक्चुअल रेंट जो पेड किया गया है खरेखर चुकवेल भाड़ू, उसके साथ इसको कंपेयर किया जाता है। तो एक्चुअल में कितना है, यहां पर ध्यान से समझिएगा, 10,000 बोला गया। कितना कंपनी कितना पे करती है, 10,000 रेंट पे करती है भाड़ू, वो हमारा मंथ है। तो 10,000 इंटू में 12 कीजिएगा तो 1,20,000 निकलता है। अब दोनों में से कौन सा लेना है, या BABC का जो निकाला है वो, या एक्चुअल में पेड किया हुआ, तो दोनों में से विच एवर इज लेस, आपको रूल्स प्लीज ध्यान में होगा, विच एवर इज लेस, जे ओछी रकम हंसे वो हमारा यहां पर कर मुक्त बन जाएगा, सॉरी टैक्सेबल बन जाएगा। दोनों में से छोटा कौन सा है, 86,040, और हमेशा मोस्ट ऑफ यही होता है 99%। अब इसमें फर्नीचर का टॉपिक है, अगर फर्नीचर दिया तो वो भी ऐड किया जाता है उसका 10%, लेकिन फर्नीचर की अमाउंट नहीं दी, थोड़ा यहाँ अलग है। अगर अमाउंट दिए फर्नीचर कितने लाख का तो उसका 10% प्लस करना है, लेकिन नहीं लिखाया गया यहाँ पर। उसकी जगह बताया हर महीने 3,000 पे ऐड कर रहा है। फर्नीचर का कितना देता है रेंट, 3,000, तो कोई बात नहीं 3,000 ऐड कर लेते। फर्नीचर की सुविधा का उसको 3,000 महीने का रेंट भरना पड़ता है, तो साल का 12 के अकॉर्डिंग 36,000 उसको पेड करना पड़ता है, वो ऐड कर लिया। 10% ऐड करते अगर अमाउंट दी गई होती तो। यहाँ पर रेंट दिया भाड़ू महीने का, तो उसके अकॉर्डिंग साल का निकल गया, तो टोटल अब बन जाएगा 1,22,040। ये उसका एक्चुअल में जो होगा टैक्सेबल बनेगा, ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट बनेगी। ये किस टाइप का मकान हो, फर्नीचर वाला था ना, तो इसको फर्निश, ठीक है, फर्निश हाउस बोलेंगे, ठीक है, या फिर हाउस होल्ड लिख लोगे तो भी चलेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट वीडियो में भी था, सेकंड में भी हमारा टॉपिक था। नंबर 6 फर्निश्ड हाउस, ठीक है, सजावट वाला मकान, सजावट वालू मकान, जो हमने कैलकुलेशन पूरा किया, नोट नंबर उसको 1 दे दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग 1,22,040 रुपीज निकला था। आगे बढ़ते, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अगेन, यहाँ पर ये जो हाउस होल्ड था रहने के लिए जो दिया था, उसके अंदर उसको एक सर्वेंट दिया गया और एक वॉचमैन दिया गया, दोनों का 1,000 नहीं, अलग अलग ईच, एक का 1,000 और महीने का है, तो पूरा टैक्सेबल होता है। पॉइंट नंबर 7 दोनों का लिखना है, ठीक है, जो सर्वेंट था उसकी सैलरी भी और साथ में वॉचमैन जो था उसकी सैलरी भी, दोनों की हमको सैलरी गिननी है। तो 1,000 एक की, तो 2 की कितना हो गया, 2,000 हो गया, समझ गए, और इंटू में साल का 12, तो आखिर में 24,000 टैक्सेबल बनेगा। कैलकुलेशन सिंपल था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया गया, अब उसको पर्सनल मोबाइल रखने के दिया गया, जिसका एनुअल जो पैसा है वार्षिक कंपनी भरती है 12,000, तो पूरा जो भी सुविधा दी गई है फैसिलिटी, वो पूरा का पूरा यहाँ पर टैक्सेबल माना जाएगा। जो पर्सनल मोबाइल का जो बिल आने वाला है, ठीक है, वो एनुअल डायरेक्ट दिया गया, तो एनुअल डायरेक्ट लिख लीजिए, कितना था, 12,000। अब ध्यान से समझिएगा, लास्ट 2 पॉइंट है यहाँ पर। पॉइंट नंबर 9 जहां पर हमें प्रोफेशनल टैक्स दिया गया, व्यवसाय और मंथ का दिया गया है 200, जो हमारी डिडक्शन में आएगा, कहां पर आएगा, डिडक्शन लेस की कैटेगरी में आएगा। नीचे लिख रहा हूं, जो हमारा प्रोफेशनल जो टैक्स उस पर लगने वाला है, जो डिडक्शन में आता है प्रोफेशनल टैक्स, व्यवसाय वेर, उसकी सैलरी में से महीने का 200 रुपया कट हो जाता है, और साल का कितना कट होता होगा, 2,400 कट होगा, ठीक है। आगे भी समझना। पॉइंट नंबर 10, ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मान्य प्रोविडेंट फंड का टॉपिक है, दोनों का बोला गया, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, कर्मचारी और कंपनी, दोनों का बोला 10% है। तो समझना कौन सा यहाँ पर ऊपर आएगा, कौन सा नीचे आएगा, समझिएगा। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया है, एक बार हो सके तो मैं आप बुक में अगेन आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बुक में रूल्स देख रहे होंगे, इंप्लॉयर कंपनी का 12% ऑफ सैलरी, वहां तक का क्या होता है, टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर जो होगा अमाउंट वो टैक्सेबल होता है। वहीं पर इंप्लॉई कर्मचारी का पूरा कहां पे जाता है, डिडक्शन 80C के अंदर जाता है, कलम के अंदर, ठीक है। तो दोनों टॉपिक हमको दिए गए हैं, तो यहाँ पे समझिएगा। जैसे मैंने कहा कंपनी का, कंपनी बोलो या फिर इंग्लिश में दूसरा शब्द इंप्लॉय बोल सकते हो, ठीक है। कंपनी का जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 12% ऑफ सैलरी, इतना क्या होता है, वो टैक्स फ्री होता है। क्या होता है, टैक्स फ्री होता है, कर मुक्त होता है। और सम्स में इतना कितना बोला गया हमको, 10% बोला गया, तो पूरा 100% टैक्स फ्री में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोई भी अमाउंट आने वाली नहीं है टैक्सेबल में, क्योंकि 12% तक बोला गया है और यहाँ 10% बोला गया, इसलिए यहाँ पर टैक्स फ्री होगा। लेकिन जो दूसरा टॉपिक था यहाँ पर समझिएगा, जो इंप्लॉई का, किसका टॉपिक था, इंप्लॉई का, यहाँ पर इंप्लॉयर है, ठीक है, इंप्लॉई का मतलब कर्मचारी, कर्मचारी का जो होता है वो 80C में आता है। कितना आता है, 80C के अंदर आता है, वो भी एग्जेम्प्टेड आता है। क्या आता है, एग्जेम्प्टेड होता है। आपको पता है कि 80C के अंदर 1,50,000 हाईएस्ट है, मैक्सिमम कितना 1,50,000, और यहाँ पर उसका कितना बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी उसके लिए भी 10% ही बोला गया। कितना बोला गया, 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी समझिएगा, ओनली बेसिक सैलरी प्लस DA भी आएगा, क्योंकि ये निवृत्ति के लिए यूज किया गया, रिटायरमेंट के लिए। इसलिए टोटल सैलरी कैसे बनेगी, 480 प्लस 280, एक बार हो तो मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूं, इसका 10% माना जाएगा।
कितना हो गया ये टोटल 7,68,000 हो जाएगा। ये सैलरी का 10%, कितना परसेंट 10%, तो 76,800 बन जाएगा, जो यहाँ पर हमारा डिडक्शन में आएगा, कपात में आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे कोई टॉपिक नहीं है। तो एक आपको पता ही हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन तो होता ही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सबसे ऊपर लिखे आने चाहिए, एक ही बात है। स्टैंडर्ड डिडक्शन खास कपात जो पहले 2019 तक कितना था 40 था, लेकिन 2020-21 के अंदर 20-21 के अंदर कितना हो गया 50,000 का हो चुका है। तो बस यहाँ पर टोटल मारेंगे तो यहाँ तक का जो रहेगा हमारा ग्रोस सैलरी बनेगा, ठीक है, ग्रोस सैलरी, ग्रोस पगार बनेगा, ठीक है, जो टोटल कितना आने वाला है 10,18,440, जिसमें से तीनों डिडक्शन माइनस करेंगे तो अब जो आएगा 8,89,240, ये हमारा एक्चुअल में क्या बनेगा टैक्सेबल सैलरी कहलाएगा। टैक्सेबल सैलरी कर पात्र पगार, जिसके ऊपर आगे कैलकुलेशन किया जाएगा, टैक्स लायबिलिटी करनी जवाबदारी फाइंड आउट किया जाएगा। क्लियर हुआ? आई होप ये मैं नए के अकॉर्डिंग समझाया, सॉल्यूशन में आगे पीछे हो भी सकता है। सजेशन की बात है तो 2 सजेशन आपको बताना चाहूंगा क्या लिखना है आपको। एक तो जैसे मेडिकल की बात की मैंने, अगर वो मेडिकल अलाउंस लेता तो 40 है, ठीक है, और यहां पर है उसका एक्चुअल में 30, कितना आया था 30, तो बीच का जो 10,000 है साल का, वो उसका बेनिफिट यहां पर हो जाता है। दूसरा यहां पर अगला टॉपिक एक और आप बोल सकते हो कि वो अगर 80C के अंदर ये जो उसका सेविंग है ना 15,000 बचा था, अगर वो इन्वेस्टमेंट करे साल भर में, मंथ का इतना बचा था, तो वो भी उसका एग्जेम्प्टेड में आ जाता 80C के अकॉर्डिंग, तो वो भी उसका पैसा बच जाता, उस पर टैक्स कम हो जाता। बस ये 2 सजेशन आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ होगा? आई होप आज की वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखिएगा, और एक वीडियो जरूर आएगा जिसके अंदर मैं आपको टॉपिक सारे समझा रहा हूँ, जितने भी इसके रूल्स होंगे, और कुछ समझ चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।